ये पूरा 40 साल पुराना लहंगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह की बज रही है अभी 6:15 और 6:15 बजे से करी है मैंने अपने वीडियो की शुरुआत। दिन की शुरुआत मेरी 5:15 बजे के करीब हो गई थी और आज बड़ी तसल्ली से सुबह सुबह आराम से बालकनी में खड़ी हूँ और जो हवा आ रही है ना ठंडी ठंडी सी, और जो हमारे जस्ट नीचे वाले फ्लोर है ना वहाँ पर शेड्स लगा रखे हैं, तो उसके ऊपर है ना सुबह सुबह चिड़िया कबूतर ये आके बैठते हैं, तो उनकी जो आवाज़ होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। तो आज अच्छा खासा मेरे पास में टाइम था, तो मैं 10 मिनट वहाँ पर खड़ी हुई थी। और टाइम क्यों था? क्योंकि आज मेरा ये बच्चों का टिफ़िन बनाने का काम जो था ना वो बहुत जल्दी हो गया था। और जल्दी इसलिए हुआ था ना क्योंकि कुछ तैयारी ऐसी थी ना जो कि मैंने रात को करके रख दी थी, तो सुबह बस फटाफट 15 मिनट में मेरा काम जो था ना वो कंप्लीट हो गया। एक तो बच्चों के फ्रूट ब्रेक में मैंने रखे हैं अनार के दाने, जो कि मैंने रात को ही निकाल के डब्बे में भर के फ्रीज में रख दिए थे। और दूसरा बच्चों के टिफ़िन के लिए मैंने बनाई थी आज मसाले वाली पूड़ियाँ, फ्राई वाली पूड़ी रहती है ना, डीप फ्राई वाली पूड़ी, वो तो रात को ही मैंने जो 2-3 तरह के आटे में मिक्स करती हूँ वो, और उसके अंदर जितने भी सूखे मसाले डालती हूँ वो, थोड़ी सी कसूरी मेथी, सब कुछ डला के और मैंने बिल्कुल अलग रख दिया था। तो सुबह सुबह करना कुछ नहीं था, जैसे ही उठ के आई और आते में फटाफट आटा लगाया। और टमाटर की सब्ज़ी जो थी वो कल शाम को बनाई थी, तो टमाटर की सब्ज़ी शाम की पड़ी हुई थी। तो विहान ने बोला था मम्मी मैं टमाटर की सब्ज़ी लेके जाऊँगा, और परी ने बोला था कि मेरे लिए आप अचार रख देना। तो बस यहाँ पर मेरा टिफ़िन का काम जो था वो 15 मिनट में कंप्लीट हो गया था। बच्चों के लिए दूध मैंने बना दिया था, ठंडा हो गया था, तो यहाँ पर बच्चों को दूध दे दूँगी, उनका नाश्ता दे दूँगी, टिफ़िन बॉटल सब कुछ रेडी है। तो दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और अंदर मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय बन रही है। तब तक मैंने सोचा ये रात को कपड़े यहाँ पर रखे हैं तो इनको एक बार चेक कर लेती हूँ। तो वही है कि जो पतले वाले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं, और जो मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना वो भी ऊपर से तो सूख जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट पंखे की हवा लगती है, लेकिन उन अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, स्पेशल पॉकेट वाला पार्ट है या फिर जो इलास्टिक वाला पार्ट होता है ना, वो गीला होता है। तो बस उन कपड़ों को मैंने उलट पुलट के फिर से उसके ऊपर फैला दिया है। अब यहाँ पर बस चाय पीती जा रही थी और सोचा कि इन कपड़ों को भी ना हाथों हाथ ये कर देती हूँ, फोल्ड कर देती हूँ। तो वैसे ये काम मैं दिन को करती हूँ, लेकिन आज ना दिन को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आज का जो दिन है ना वो मतलब इतना हेक्टिक होने वाला है। एक तो सुबह तो ये घर के काम जो करने वो करने ही है, उसके बाद में आज जैन साहब की शॉप की छुट्टी है, तो आज वो घर पे ही हैं। उनकी खैर तबीयत ठीक नहीं है तो अभी सो रहे हैं, और छुट्टी के दिन वो वैसे भी लेट उठते हैं। तो आज हमको डीमार्ट भी जाना है और उसके बाद में शाम को हमको कहीं और जाना है। कहाँ जाना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो बस कपड़े वगैरह जो थे वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, चाय भी मैंने पी ली थी और कपड़े अपनी अपनी जगह पर रखे। और इस रूम में बच्चों वाले कपड़े जो थे ना वो रखने के लिए आई, तो सोचा कि इस कमरे को हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ और क्लीनिंग कर देती हूँ। तो ये बिस्तर वगैरह फ़ोल्ड करना है, ये काम तो रहते ही हैं। बाकी बच्चे टॉवल वगैरह भी डाल के जाते हैं गीले गीले, वो भी मैंने सुखा दिए हैं। और आज ये बच्चों की जो वार्डरोब है ना, इसका एक कैबिनेट जो है ना, अभी आपको आगे मैं बताऊंगी, वो इतना भयानक हो रहा है ना, इतना भयानक ना, आप भी देख के बोलेंगी कि श्रद्धा पूरा घर तुमने इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज और क्लीन किया हुआ है, तो इस वाले पार्ट को क्या हुआ है, तो वो क्यों हुआ है वो भी मैं आपको आगे बताती रहूँगी। ठीक है, तो बस वीडियो में आगे बने रहिएगा, हर चीज़ आपको डिटेल में शेयर करती रहूँगी। और यहाँ पर ये देखो बच्चों के जो रूटीन वाले कपड़े हैं ना वो मैं इन ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखती हूँ। तो रोज़ का रोज़ जब भी कपड़े मतलब अरेंज करने के लिए आती हूँ ना, तो हाथों हाथ इनको सही कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे खुद से कपड़े लेते हैं और कितना भी बोलो लेकिन वो थोड़ा बहुत तो फैला ही देते हैं। तो ये वाले मैं ना शेल्फ़ की बात कर रही थी, ये देखो पूरा खचाखच भरा हुआ है। स्थिति इतनी भयानक थी कि जितनी भी बार मैं ये वार्डरोब ओपन करती थी ना, तो एक आध चीज़ें जो थी वो नीचे गिरती ही गिरती थी और टाइम नहीं मिल पा रहा था। कई बार टाइम मिलता था तो थोड़ा सा मुझे आलस आ जाता था। और ये वाला कैबिनेट जो है वो इतना भरा हुआ क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि ये कैबिनेट को मैं ना खाली रखती हूँ और यहाँ पर वो वाले सामान रखती हूँ जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब कि जैसे कि बच्चों के लिए कुछ ऑनलाइन मंगाया है, मेरे लिए कुछ ऑनलाइन मंगाया है, मुझे ट्रायल करके देखना है, वापस रिटर्न करना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे बीच में स्विमिंग क्लासेस वगैरह जा रहे थे तो उनकी स्विमिंग की ड्रेसेस भी यहाँ पर मैंने डाल के रखी थी। और बीच में अभी मौसम ठंडा था ना, तो बच्चों के लिए मैंने जैकेट्स निकाल के रखे थे, तो अभी हाल फिलहाल में बच्चे जैकेट नहीं पहन रहे थे, वो भी यहाँ पर पड़े हुए थे। बच्चों के एक्स्ट्रा जो स्कूल की ड्रेस वगैरह है तो वो यहाँ पे पड़ी थी, मतलब अनगिनत सामान। इसके अलावा मेरी कुछ कुर्ती है जिसको मुझे ऑल्टर करना था, तो वो भी मैंने यहाँ पर रखा था। तो जब मैंने अभी इस कैबिनेट को खाली किया ना, तो आप समझ लो कि आधा बेड जो था ना वो मेरा भर गया था। तो सारा का सारा सामान जो है वो मैंने निकाल दिया है, और अभी निकाला है ना तो पता चला है कि
कितनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मिक्स करी हुई है, मतलब पुराने से लेके नए से लेके बच्चों के स्विमिंग जो कॉस्ट्यूम है वो भी यहाँ पे पड़े हुए थे, कुछ एक आध बेडशीट शॉप से नई मंगाई थी वो यहाँ पे पड़ी हुई है, कुछ बच्चों के ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, फ्लावर्स पड़े हैं, माय गॉड अनगिनत सामान यहाँ पे पड़े थे। पूरा ये वाला जो शेल्फ था ना मेरा पूरा खचाखच भरा हुआ था, और स्थिति ऐसी आ गई थी कि इसको जब मैं खोल रही थी ना तो यहाँ से सामान नीचे गिरने लग गए थे। तो इसीलिए कल रात को ही मैंने सोचा था कि सुबह एनी हाउ मुझे इस वाले शेल्फ को तो क्लीन करना ही है। तो इसकी क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी, उसके पहले एक चीज़ आपके साथ में मुझे शेयर करनी है। तो मुझे शेयर करना है आपसे ये वाला ड्रेस। हाँ जी ठीक है, ड्रेस आपको डिटेल में बताऊंगी एकदम पास से, लेकिन उसके पहले ना थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये ड्रेस जो है वो क्या है, किसकी है, कौन सी है। तो यहाँ पर इतने अच्छे से मैं आपसे बात कर रही थी और बाहर इतनी तेज़ बारिश हुई है ना, तो मेरी आवाज़ जो थी वो दब गई थी और सिर्फ बारिश की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में ये ना लहंगा शेयर कर रही थी, और ये जो लहंगा है ना ये मेरी मम्मी का लहंगा है, और मेरी मम्मी की भी ना शादी का लहंगा, मतलब जब उनकी शादी हुई थी ना मेरी मम्मी की, उस टाइम पे शादी में ये वाला लहंगा पहना था। तो इतना पुराना ये लहंगा है, मतलब मेरी मम्मी को गए हुए भी अभी 10 साल हो गए हैं, और उनकी शादी मतलब आप समझ लीजिए कि एग्जैक्ट तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन मिनिमम अब 40 साल पहले का ये लहंगा है। और मतलब जब मम्मी थी ना तब तक तो खैर ये वहीं पर घर पे ही रहता था, मम्मी के घर पर ही रहता था। तो जब भी देखते थे ना तो इतना अच्छा लगता था। इसका जो फैब्रिक है ना वो बिल्कुल प्योर गार्डन का कपड़ा, जो आजकल तो शायद मुझे देखने भी नहीं मिलता है कहीं पर भी, बिल्कुल प्योर गार्डन। और उसके ऊपर है ना टिकली का वर्क चलता था पहले, सितारे वाला वर्क, और वो भी ना हाथ से सिलाई होती थी। और गोल्डन कलर का जो धागा होता था ना, जो मतलब सोने का धागा तो बोलते थे लेकिन सोने का धागा नहीं होता था, उस तरीके की कुछ डिज़ाइन रहती थी, वैसा कलर रहता था। तो उससे पूरा का पूरा टिकली वर्क जो है वो पूरे ही लहंगे के ऊपर दुपट्टे के ऊपर किया हुआ है। तो जब मम्मी थी ना तब भी मैं मजाक मजाक में बोलती थी मम्मी ये लहंगा तो आप मुझे दे दो। फिर वह ठीक है चलो, मम्मी के जाने के बाद में ऐसा था कि जो भी कपड़े थे मम्मी के, तो हम जिस बहन को जैसा जो चाहिए था हमने आपस में ही बांट लिया था, क्योंकि ऐसा ना कि अगर भाभी होती है तो वो सब लेती है, अभी देखो वैसा तो कोई सिस्टम है नहीं भाई भाभी वाला। तो फिर हम बहनों ने ही सभी चीज़ें आपस में ले ली थी जिसको जो पसंद थी। तो मुझे ये लहंगा अच्छा लगा था तो मैंने लहंगा ले लिया था। अब ये लहंगा जो था वो मैंने ना पूरा मतलब उसकी सिलाई खोल दी थी, क्योंकि पहले जो लहंगे होते थे ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाले नहीं होते थे, ठीक है। तो और मेरी मम्मी की जो हाइट थी वो थोड़ी सी कम थी, तो वो लहंगे की हाइट भी थोड़ी कम है, तो इसलिए मैंने पूरे ही लहंगे को खोल दिया है। और दुपट्टा इसका पूरा भरा हुआ है, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो फिर देखते हैं इसका कैसे क्या मुझे करना है। तो ये देखिए इसका एग्जैक्ट जो कलर है ना वो ये है, और मतलब जो सितारा है ना बिल्कुल भी उसका कलर में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल। अभी पता नहीं वीडियो में ये हल्का सा ऐसा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल जैसा ब्राइट कलर होता है ना सितारे का भी वही कलर, और बिल्कुल चटक रानी कलर का ये लहंगा है। और दुपट्टा जो है वो भी ऑल ओवर भरा हुआ है। तो अभी इसको मैं बुटीक पर बाहर निकाल के इसलिए रखा हुआ है कि इसको मैं ना बुटीक पर लेके जाऊँगी, और वहाँ पर मैं उनसे एडवाइस लूँगी कि भाई इसका मैं क्या कर सकती हूँ। दोनों को मिला के अगर साड़ी बनती है तो साड़ी बनाएंगे, लहंगा बनता है तो लहंगा बनाएंगे, और देखेंगे कैसे क्या करना है। और आप लोग भी अपना कोई सजेशन अगर देना चाहते हैं ना तो ज़रूर मुझे देना, ठीक है। जो क्या कर सकती हो उस लहंगे का, आप लोग भी बनाते होंगे ना पुराने साड़ी लहंगे अगर होते हैं तो उनका कैसे क्या करते हो। सूट मुझे नहीं बनाना है, क्योंकि सूट ऐसा है कि हम लोग शादी फंक्शन में सूट नहीं पहनते, साड़ियाँ ही पहनते, और रूटीन में फिर इतना हैवी जो है ना सूट और अनारकली जो होता है ना क्या बोलते हैं उसको, अनारकली जो ड्रेसेस होती है वो बनवाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो फिर घर में तो पहनते नहीं है इतना भारी भारी। और बाकी शादी फंक्शन में हम लोग सूट नहीं पहनते, साड़ियाँ ही पहनते हैं। तो चलिए ये तो बात होगी लहंगे और इसकी। अब ये वाला पूरा ही शेल्फ मैंने खाली कर दिया था। उसके बाद में जैसे ही खाली करा ना तो इतने दाग धब्बे जो थे ना, वाइट कलर का फर्नीचर है गंदा हो ही जाता है, तो जब भी कोई फर्नीचर साफ़ करती हूँ तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वीम लिक्विड डाल दिया था, उसके बाद में स्क्रब से हल्का सा स्क्रबिंग करने के बाद में पहले गीले कपड़े से साफ़ किया और उसके बाद में सूखा कपड़ा घुमा दिया था, ताकि शेल्फ जो है वो अच्छे से हो जाए साफ़। और अब जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर बच्चों के कपड़े ज़्यादा पड़े हुए थे, तो सारे ही कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके अलग अलग कर दिए, और अब इनको मैं रख दूँगी इन ऑर्गेनाइज़र के अंदर। तो जैसे कि रूटीन के कपड़े मैं ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ ना, वैसे ही बच्चों के जो आने जाने वाले कपड़े होते हैं ना, जो ओकेजनली पहनते हैं, उनको भी मैं इन्हीं ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखती हूँ। तो एक के अंदर परी के कपड़े हैं, एक के अंदर विहान के कपड़े हैं, तो सारे ही कपड़े जो थे वो मैंने फ़ोल्ड करके जमा दिए। और इसके अलावा मैंने ये जो पाउच है इसके अंदर चेक भी किया था, तो कुछ एक आध जीन्स ऐसी थी ना जो बच्चे मतलब बीच में इन्होंने पहनी थी, तो वो बोल रहे थे कि मम्मी ना टाइट हो रही है, थोड़ी सी टाइट हो रही। तो मैंने सोचा अब उसको है ना
घर में ही निकाल देते। बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं ना तो कपड़े तो चाहिए ही होते हैं, तो उन्हीं में से ही निकाल के पहन लेंगे। और एक आध टी शर्ट जो थे वो भी निकले थे, क्योंकि मतलब नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे ना ट्यूशन स्कूल इनमें इतना फंसे हुए रहते हैं कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो कहीं बाहर आए जाए। तो बाहर वाले कपड़े इतने ज़्यादा रखने का कोई मतलब नहीं है, 2-3 जोड़ी कपड़े होते हैं ना तब भी चल जाता है। घर के कपड़े उनको थोड़े से ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो दोनों ही ऑर्गेनाइज़र जो थे वो मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा करके जमा के रख दी है अपनी जगह पर। और अब ये वाला जो बैग है, हाँ ये वाला बैग अभी मैं कुछ दिन पहले सांता क्रूज़ गई थी, मैं और सपना दीदी हम दोनों जने, तो वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया था। और ये बैग जो है ना वो परी और हम दोनों के बीच का कॉमन बैग है, क्योंकि जब भी जाते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए तो हम साथ में ही होते हैं, तो फिर 2 बैग कैरी करने के बजाय ना एक बैग ले लेते हैं। और ये वाला बैग जो है, क्योंकि देखो रूटीन वाले बैग जो है परी के पास में भी बहुत सारे और मेरे पास में भी बहुत है, तो ये वाला बैग जो है वो जब कभी घूमने जाएंगे साल में कभी एक आध बार ना तब काम आएगा। तो उसको ऐसे ही रख देते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है ना कि बैग के अंदर से स्मेल आने लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा जो टेल्कम पाउडर होता है ना वो डाल के अच्छे से हिला देती हूँ, ताकि अगर वो 6 महीने तक भी पड़ा रहेगा ना तो उसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी। और उसके बाद मैं ऐसे ही इस बैग को नहीं रखूँगी, इसको ये इस तरीके के जो कैरी बैग्स आते हैं ना, कुछ भी कपड़े वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो आजकल इस तरीके के कैरी बैग ही हमको यहाँ पे देते हैं, तो इसके अंदर मैं पैक करके रखूँगी। तो जितना वो फोल्ड हो सक रहा है, ज़्यादा उसको ना दबा दबा के नहीं भरना है, अदरवाइज़ उसकी शेप जो होती है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो जितना वो फोल्ड हो सक रहा था ईजिली उतना ही मैंने फोल्ड किया और उसको कर दिया है पैक। और अब ये वाला बैग जाएगा बेड के अंदर। तो जो भी एक्स्ट्रा इस तरीके की चीज़ें होती है ना, बैग वगैरह, तो ये सब मैं बेड के अंदर रखती हूँ। इस वाले रूम में भी स्टोरेज है बेड में, और जो मेरा रूम है उसके बेड में भी अच्छा खासा स्टोरेज है। तो यहाँ पर देखो मेरा रूम जो था वो पूरा अच्छे से साफ़ हो गया था। स्टडी टेबल जो था वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। और अभी सफाई में बस ये देखो, 2 बीच में मैंने अवासा के 2 लेगिंग्स मंगाए थे जो कि मुझे मिल नहीं रहे थे, तो वो इस खजाने के अंदर से निकले हैं। और 2 ये विहान की जीन्स है जिसकी जिप खराब हो रही है, किसी का बटन टूट रहा है, तो ये भी मैंने अलग निकाल के रखी। तो जब कभी बाहर जाऊंगी तो बाहर टेलर से मुझे ये काम भी करवाना है। तो ये सो रहे थे, तब तक मैंने वो रूम की अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर दी थी। और आज मेरा एक एक्स्ट्रा काम जो कि मैं कई दिन से सोच रही थी ना, वो मेरा काम हो गया। तो यही है कि जल्दी अगर उठ जाते हैं ना, थोड़ा सा जल्दी ना, तो काम जो है वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और इसके अलावा सुबह की कुछ प्लानिंग जो होती है खाने की और नाश्ते की, बच्चों के टिफ़िन की, वो रात को कर लेते हैं ना, तो सुबह बहुत गोच पोच नहीं होता है, तो बड़ा स्मूथली मेरा दिन जो है ना वो निकलता है। आप लोग पूछते भी रहते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ना मोटिवेट करने के लिए बार बार बताती रहती हूँ कि किस तरीके से मेरी जो सुबह होती है ना वो इतनी प्रोडक्टिव निकलती है, इतनी एनर्जेटिक निकलती है, इतनी स्मूथली निकलती है। ठीक है, तो यही है कि रात को प्लानिंग करके सोना है, सुबह थोड़ा टाइम से उठ जाते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ा गर्म पानी पी लो, अपनी बॉडी को अच्छा सा हल्का कर लो, तो बस काम जो है वो आपके अच्छे से होते रहेंगे। और यहाँ पर आज लंच में मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनानी है, तो भिंडी भी मैंने रात को चॉप करके रखी थी, तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा रूम में एक्स्ट्रा साफ़ सफाई जो है वो की, क्योंकि मुझे पता है कि आगे लंच जो है वो भी मुझे हल्का फुल्का ही बनाना, ज़्यादा कुछ नहीं। भिंडी की सब्ज़ी रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 15 से 20 मिनट मुझे लगता है। तो और भिंडी भी साफ़ करी हुई थी, तो ऐसा कुछ टाइम लगने वाला था नहीं। तो यहाँ पर भिंडी को लगा दिया है तड़का, और उसके बाद में घर के सारे काम जो थे वो निपट गई थी। हम दोनों जने नहा वहा के अब निकल गए हैं डी-मार्ट के लिए। तो सबसे पहले डी-मार्ट का काम निपटाएंगे, और उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बोला कि शाम को हमको कहीं बाहर जाना है, तो शाम को आज जाना है हमको इनके फ्रेंड के घर पर। मतलब इनका फ्रेंड भी है और उसकी जो वाइफ़ है, इनके फ्रेंड की वाइफ़ है ना, वो मेरी भी फ्रेंड है। तो उनके बेटे का कल बर्थडे है, लेकिन आज ये है कि इनके भी छुट्टी है और मेरे फ्रेंड के हस्बैंड की भी छुट्टी है, तो इसीलिए उन्होंने आज ही पार्टी रखी है। पार्टी मतलब ये कि 2-4 फैमिली को बुलाया है, तो खाएंगे पिएंगे खेलेंगे और पूरी नाइट वहीं पे रुकना है, तो गेम्स वगैरह भी खेलेंगे, तो बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। तो शाम को हमको वहाँ पर जाना है। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग डी-मार्ट जा रहे हैं, फिर डी-मार्ट से आने के बाद में फिर हमको गिफ्ट लेने के लिए भी जाना है, और उसके बाद में भी खाना बाकी, घर जाके खाना खाएंगे। और फिर कोशिश यही है कि अभी 11:30 बज रही थी, 1 बजे तक एनी हाउ हमको घर पर पहुँचना ही है, क्योंकि 1 बजे बच्चे भी आ जाते हैं और मेरी हाउस हेल्पर भी आ जाती है। तो यहाँ पर बस हम डी-मार्ट पहुँच गए हैं। क्या क्या लाई हूँ डी-मार्ट से वो मैं आपके साथ कल के वीडियो में शेयर करूँगी, और मिलती हुई एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।